जी, मैं वीडियो के स्टार्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि जो पहले तो वो कोरोना वैक्सीन थी ना, वो तो ख़त्म हो गया मामला। हाँ, पाकिस्तान में कोरोना के मामला को लेकर अभी भी एक न्यूज़ चली है। मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में उसके मुतालिक तफसील से जिक्र कर दूँगा। अच्छा, बहरहाल आपको पता पोलियो वैक्सीन का मसला चल रहा है और 63 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से नीचे उतारा गया है या यहाँ से वापस भेजे गए हैं। ठीक है जी, यानी कि कुछ पाकिस्तान से ही उतार लिए गए हैं, कुछ यहाँ से वापस भेज दिए गए हैं। क्या इनमें कोई ऐसा बंदा था जिसने वैक्सीन नहीं ली हुई थी पोलियो की, इस वजह से उसको वापस भेजा गया? तो भाई ये चीज़ क्लियर कर देता हूं मैं। नंबर 2, ये कौन कौन से बंदे थे, क्या मामला था इनका, ये आपको क्लियर बताता हूं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त, तमाम परदेशियों को मेरी तरफ से सलाम हो गया जी। खासकर जो मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और नेकी करते हैं, मैं यही बोलूँगा जी, अगर मिसाल के तौर पर एक यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी दोस्त भाई अगर अपने किसी भाई को, अपने किसी अजीज़ो अकारब को, दोस्त को या कोई वीज़ा वगैरह दे रहा है, तो यकीन माने ये सदका जारी है। जब तक वो बंदा यहाँ सऊदीया से कमाएगा, अपने घर भेजेगा, आपका या उसकी वो कमाई चलती रहेगी, आपका सदका जारिया रहेगा। ये हकीकत है, कोई माने या माने क्यों, सुन लें। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। देखें, आपने वीज़ा लिया, उसका चाहे मुझे पता है उसने पेमेंट उसी ने कर दी, या यहाँ पर कुछ दोस्त वो मसाद भी कर देते हैं, हेल्प भी कर देते हैं। अच्छा, आपने बाद में चलो ले ही लिए, कोई मसला नहीं, लेकिन आप वसीला बने उसका और आपने उसका वीज़ा वगैरह बाइब किया, वो बंदा आया, यहाँ पर उसने कमाई शुरू कर दी, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको वसीला बना दिया और आपने उसके ऊपर यानी कि नेकी कर दी, वो आपका सदका जारिया हो गया। जब तक वो कमाई करेगा, आपको सदका जारिया वो जाता रहेगा। और ये तो बात होगी सदका जारिया की। हाँ, आगे से वो बंदा आपके साथ कैसा चलता है वो अलग मामला है। जो दोस्त किसी ने भी वीज़ा आपका लेकर दिया है, चाहे आपने उसको पेमेंट की है, उसका भाई एहसानमंद रहे हमेशा। मैं यही बोलूँगा, नए जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर मेरे परदेसी भाई और जो जिनको 10, 12, 15 साल हो गए हैं, वो मैं उनको उस्ताद मानता हूँ। अगर आप उनसे कुछ सीखेंगे तो यकीन माने आने वाले वक्त में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, बातें बहुत हैं जी, किसी और तरफ चलती रह जाएंगी, गपशप होती रही किसी दिन लाइव वीडियो में। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, 63 पाकिस्तानी यहाँ यानी कि एयरपोर्ट से डिपोर्ट किए गए हैं और यानी कि उनको नीचे उतारा गया है और इनमें UAE 4 पाकिस्तानियों को बेदखल करके पाकिस्तान भेजा गया। ये मैं आपके साथ बात क्यों कर रहा हूँ UAE की, हालांकि हमारा तो फड्डा ही सऊदी अरेबिया का है ना। सऊदी अरेबिया से टोटल 63 है जी। सऊदी अरेबिया से 29 पाकिस्तानी एयरपोर्ट से वापस या पाकिस्तान से उतार लिए गए कुछ, या यहाँ एयरपोर्ट से वापस, और UAE जाते हुए 4 पाकिस्तानी वो वापस भेजेंगे UAE से। अभी मैं आपको शॉर्ट सी तफसील बता देता हूँ। मैंने मोबाइल की तरफ रख दी हैं। इसमें कौन कौन से, सुन लें मामला क्या है। यहाँ पर काम करने वाले तमाम मेरे दोस्त भाई सुन लें। अगर अल्लाह ना करे आपका हरूब, इकामा एक्सपायर, बदून कफील या सायखा सामल मंजली बदून कफील आप काम वगैरह कर रहे हैं, इस सिलसिले का मामला है। आप सफारा से जा रखे हैं, आप आउटपोस्ट बनाकर जा रखे हैं, आप जेल के रास्ते डिपोर्ट होकर जाना चाह रहे हैं या जा चुके हैं पाकिस्तान में, ये इस चीज़ के ऊपर भी गौर कीजिएगा। भी मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर थे भी 2 माह पहले, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 10 साल पहले, अभी आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं बैठे हुए हैं, या आप यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं मसलों से 2-4 जो मैंने आपको बता दिए हैं, यानी कि इकामा एक्सपायर, हरूब, बदून कफील, सायखास, आमल मंजली, सफारा से आउटपास बना, सफारा से खरूज लगवा लिया, वो जेल के रास्ते डिपोर्ट हुआ, मैंने वो वापदीन से खरूज लगवाया, मैंने एजेंट को बोला था, एजेंट ने मुझे क्लियरली बताया था कि आप जाएँ, न्यू वीज़ा से आ जाएंगे। ये तमाम भाई इसी में शामिल हैं। अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तब भी, अगर आप पाकिस्तान जा चुके हैं तब भी आप न्यू वीज़ा से इंटर हो सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे भाई बैठे हुए हैं वो जाकर दोबारा नए वीज़ा से आ सकते हैं या यहाँ पर कहीं नकल फैला वगैरह करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, आपने मजीद इसके मतलब कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं। मुद्दे की बात के ऊपर मैं अभी जो बात है उसके ऊपर, मुद्दे की बात के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, 29 पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान से उनको उतार लिया गया सऊदी अरेबिया। ठीक है, इनमें 15 ऐसे बंदे जिनका हरूब वाला मामला था। क्या मामला था? हरूब वाला मामला था, उनको सऊदी अरेबिया ने इंटर नहीं होने दिया। इसमें 4 बंदे ऐसे जिनका इकामे का मसला था, स्टे ज़्यादा था उनका, वो मसला। इसमें 4 बंदे ऐसे, 10 बंदे सॉरी इकामा वाले, 4 बंदे ऐसे जो पहले सऊदी अरेबिया से
किसी भी मामले की सूरत में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को शक पड़ा कि यह वहाँ पर जाकर भीख मांगेंगे, तो उस चीज़ को देखते हुए, यानी कि पहले वो किसी और कंट्री से डिपोर्ट हो चुके होंगे इस मामले को लेकर, तो उनको भी जहाज़ से नीचे उतार लिया गया कि आप नहीं जा सकते, वापस आ जाएं। तो ये हो गया 29 सऊदी अरबिया। 4 यूए वाली मैंने आपको बताया था, जो यूए जा रहे थे उनको भी उतारा गया। उनको क्यों उतारा गया? देखिए भाई, मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर मस्कत, ओमान, कतर, कुवैत, दुबई, सऊदी अरेबिया या ये गुल्फ कंट्रीज़ हैं, इनमें किसी भी कंट्री में आप रहते हैं और आप यहाँ से डिपोर्ट होकर जाते हैं, चाहे आप सऊदी से डिपोर्ट होकर जाते हैं, दुबई से जाते हैं, शारजा से जाते हैं, ओमान से जाते हैं, कुवैत से जाते हैं, ये गुल्फ कंट्रीज़ आती हैं सभी एक, ठीक है। आपने कोई ऐसा संगीन जुर्म कर दिया है, उस जुर्म की बिना के ऊपर आप पूरी गुल्फ कंट्रीज़ में बैन हो जाएंगे। यकीन माने, ये मैं सबके लिए नहीं बोलता, कुछ मखसूस ऐसे होते हैं जी। तो लिहाजा तमाम दोस्त भाई अहबाब जो इन्हीं मसलों से दो चार हैं, वो दोबारा इंटर होना चाहते हैं सऊदी अरेबिया किसी भी कंट्री में, या यहाँ से जाना चाहते हैं, जाकर दोबारा न्यू वीज़ा आ सकते हैं, वो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाया। मजीद आपने इसके मतलब को पूछना, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अभी की जो सूरत हाल है भाई, वो जो ये चल रही है, इसमें कोई वैक्सीन वगैरह वाला मसला नहीं है। वैक्सीन नहीं लगी थी, वो उनको नीचे उतार दिया, ऐसा कोई फड्डा नहीं था।